अब ये 2 दिन से लाहौर मॉडल टाउन में जो चीज़ चल रही है, जो तमाशा चल रहा है, पूरी कौम ये देख रही है। अब इस केस के 2 पहलू सामने आ रहे हैं। आमदन से ज़ायद असासों का मामला है। अब जो दूसरा पहलू इसमें ऐड हुआ है वो है मनी लॉन्ड्रिंग का। कल फवाद चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने जिक्र किया कि 85 अरब से 100 अरब का मामला है। ये सिर्फ हमजा शहबाज का नहीं, इसमें सब लोगों के नाम आ रहे हैं। सलमान शहबाज, हमजा शहबाज, नुसरत साहिबा, राबिया, जो उनके दामाद हैं शहबाज शरीफ साहब के, सबके नाम आ रहे हैं। आप एसेट रिकवरी यूनिट के हेड हैं, क्या आप इस फिगर को कंफर्म करते हैं 85 से 100 अरब का ही वाकई ये मामला है? क्योंकि एहतसाब अदालत में इस तरह की किसी किस्म की फिगर की बात नहीं हुई। देखिए, जो फिगर की कंफर्मेशन है वो तो अभी नैब का जब केस फाइल होगा तो उसमें से पता चलेगा कि कितनी फ़िगर है। अच्छा। इसमें टेक्निकली मैं ये चीज़ अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो 85 अरब की है ये एक्यूमुलेटेड एसेट्स की फ़िगर हो सकती है। जो आपने कहा कि 2 इसके हिस्से हैं। हाँ। एक है एसेट बियॉन्ड नोन सोर्सेज, कि आपके आमदन से ज़ायद असासे हैं, और वो असासों के पीछे जो सवाल खड़ा होता है कि जो आपने डिक्लेयर भी की है उसमें भी इस केस के अंदर सवाल पैदा हो गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ से। आज कुछ चीज़ें हमें देखने में मिली हैं, और उससे पहले कल जो एहतसाब अदालत के सामने 2 मुल्ज़मान को पेश किया गया और वहाँ पर नैब ने जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दिए, तो उससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ये जिस तरह से जाली अकाउंट्स का केस है उससे बिल्कुल मिलता हुआ एक मामला है, जहाँ पे कहा जा रहा है इसको। लोगों की आइडेंटिटीज़ जी ओमनी 2, बिल्कुल इसको ओमनी 2 ही कहा जाता है, बल्कि शायद अदालत में जज साहब ने फरमा दिया था कि ये ओमनी 2 लग रहा है। कुछ उस तरह का मामला है, क्योंकि इसके अंदर ये जो रिमिटेंसेस हैं जिनकी बेस के ऊपर ये क्लेम किया जा रहा है कि ये पोल्ट्री का बिज़नेस और दूध का बिज़नेस और फीड का बिज़नेस और कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस, पूरी एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है जिसके अंदर जितनी कैपिटल एक्विटी इंजेक्शन हुई है वो सारी इन रिमिटेंसेस की बेस के ऊपर है, जिन्हें नैब का केस ये कह रहा है कि ये वो सारी की सारी जाली हैं, फेक हैं, उनका ग्राउंड पे कोई रियलिटी नहीं है। लेकिन आज डिफरेंट चैनल्स पर अगर नैब अपना केस नून लीग के कुछ लोग रहनुमा बैठे हुए तो वो कहते हैं ये सारे एसेट जो भी ये ट्रांजैक्शन बता रहे हैं ये हमने डिक्लेयर किया हुआ है सारा। ये जो इन्होंने फिगर सामने लेके आए हैं ये कोई हवाई फिगर नहीं आ रही, ये सारी फिगर हमने डिक्लेयर की हुई हैं। बिल्कुल, देखिए ये आधा केस तो शुक्र है वो खुद ही मान गए हैं कि ये डिक्लेयर्ड है। नैब ये नहीं कह रहा कि ये जो एसेट्स के केसेस हैं या असासे हैं ये डिक्लेयर्ड नहीं हैं। नैब ये कह रहा है जो आपने डिक्लेरेशन की है और जो डिक्लेरेशन में आपने अपने ज़राए दिखाए हैं आमदन के वो जाली हैं, उनका कोई ग्राउंड नहीं है। अब मिसाल के तौर पे 2 नाम आज आए हैं, कल 2 नाम सामने आए थे, कासिम कुयूम के और ये फजलदाद अब्बासी, जो कि ये मनी लॉन्ड्रिंग सारी फजलदाद और कासिम कुयूम। उसके बाद आज जो 2 नाम सामने आए हैं जी, और आज जो 2 नाम सामने आए हैं मंजूर अहमद के और दूसरे शामिल शायद कोई महबूब अली। तो ये महबूब मंजूर जो हैं, जो इनको लाखों डॉलर जो इनको भेज रहे हैं, तो उसके ऊपर ये खबर आ रही है कि वो उनके पास तो इतने असासे ही नहीं है कि वो इनको लाखों डॉलर बरतानिया से भेज सके। उनके तो पासपोर्ट ही नहीं बने हुए। एक शख्स जिसका पासपोर्ट तक नहीं बना, जी, जिनका पासपोर्ट नहीं बना, वो कैसे फिजिकली बरतानिया से आपको पैसे भेज रहा है तवातर के साथ, जिसे आप कहते हैं कि जी ये मेरे डिक्लेयर्ड असासे हैं। ये डिक्लेयर्ड असासे नहीं हैं, ये अल्लाह के फजल से सारे वो जो शहबाज शरीफ साहब कहते थे ना मेरे दिले की करप्शन नहीं है, ये तो बड़ी सख्त चीज़ें सामने आ रही हैं। क्योंकि अगर ये साबित हो जाता है कि यहाँ से कैश लेकिन उनके पास एक और बड़ा स्ट्रॉन्ग उनके पास वो मौक़िफ़ बताते हैं ना कि हुकूमत अरबों में दावे करती है, नैब दावे करता है, साबित तो आज तक ये कुछ कर नहीं सके, रिकवर तो नैब आज तक 1 रुपया नहीं कर सका। देखिए ये तो ये सिर्फ हीले बहाने हैं। अब देखिए ये अरेस्ट की ज़रूरत क्यों पेश आई? इस केस के अंदर, इस स्पेसिफिक केस के अंदर सलमान शहबाज नवंबर 2018 से भागे हुए हैं और वो उसके बाद नैब में पेश नहीं हो रहे। नैब ने बारहा उन्हें कॉल अप नोटिस दिए हैं, लंदन में भी उनको नोटिस सर्व करने की कोशिश की गई, हाई कमीशन के तवस्सुत से उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। जो उनको सवालनामे दिए गए थे उसका आज तक जवाब नहीं दिया। हमजा शहबाज को जो सवालनामा दिया गया था उसका जवाब नहीं आया। इस गिरफ्तारी का वारंट इशू होने से एक दिन पहले मुझे एक बात बताएं शहजाद अकबर साहब, अगर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था
तो उसी को उन्होंने बुनियाद बनाया ना हमजा शहबाज ने, कभी मेरे पास तो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, नैब मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती है। तो नैब को फिर गिरफ्तार करने की जरूरत क्यों पेश आई? लेकिन अगर नैब ये कहता है दूसरी तरफ कि हमारे पास भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, तो फिर लाहौर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, जो उनका रिव्यू है कि आपको कोई बताने की जरूरत नहीं है किसी को भी गिरफ्तार करने से पहले, तो फिर लाहौर हाई कोर्ट ने उसको फॉलो क्यों नहीं किया? ये कॉन्ट्रडिक्शन सामने आ रही है। देखिए, दो सिंपल सी एक चीज़ है कि पहले ये लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से एक फ़ैसला था जिसमें इन्होंने प्री अरेस्ट के लिए फ़ाइल किया, और ये नवंबर 2018 में नैब ने वहाँ पे कोर्ट में बताया कि हम इन्हें अभी अरेस्ट करने का इरादा नहीं रखते क्योंकि अभी ये कोऑपरेट कर रहे हैं। उसमें उस ऑर्डर में आ गया कि इन्हें आप जब भी अरेस्ट करें तो इनको 10 दिन का नोटिस दें। फिर इसी से मिलता जुलता ऑर्डर और भी बहुत सारे केसेस में आया। उन तमाम केसेस को नैब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया, और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो चैलेंज चीज़ गई तो वहाँ पे इस असूल को चैलेंज किया गया कि क्या नैब के कानून के तहत किसी को अरेस्ट करने से पहले 10 दिन का नोटिस देना लाजिम है। तो उन्होंने कह दिया कि ये कानून बिल्कुल वाज़े है, 10 दिन का नोटिस देना लाजिम नहीं है। मुझे बताइए, भी मंडे को क्या फिर हाई कोर्ट का 2 मेंबर्स का बेंच सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर्स के बेंच की हुई तशरीह को गलत करार दे देगा कि 10 दिन का नोटिस? कौन करेगा? हमजा शहबाज इंटरप्रिटेशन करेंगे, आम बंदा कोई इंटरप्रिटेशन इसकी करेगा? सवाल तो यही पैदा होता है कि जी क्या, अब देखिए दोहरा मेयार है कि हमजा शहबाज जिसके पास 200 से ज़्यादा मुसल्ला गार्ड्स हैं, पूरी एक फोर्टिफाइड बिल्डिंग है, वो तो किला बंद होके बैठ जाएगा अगर उसको कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी गिरफ्तार करनी पड़ जाएगी। गरीब आदमी अगर करेगा तो उसके साथ आप देखते हैं कि कैसा सलूक होता है। ये दोहरा मेयार है। बिल्कुल सही। सवाल उठ रहा है कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी